नमस्कार दोस्तों, शक्ति सर क्लासेस में एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, अहमदाबाद में हुए बोइंग के ड्रीम लाइनर 7878 के क्रैश से जुड़ी हुई एक बहुत ही इंटरेस्टिंग अपडेट सामने आई है, तो वो आज की क्लास में हम आपसे शेयर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बोइंग ड्रीम लाइनर 7878 VTANB 36279 17 नवंबर 2019 से 7 महीने तक लगातार ग्राउंडेड रहा था। लेकिन ये ग्राउंडेड क्यों रहा था, इसका आज तक किसी को कुछ भी पता नहीं है। इंटरनेशनल एविएशन इंडस्ट्री के लिए रिसर्च करने वाली और रियल टाइम ट्रैकिंग करने वाली संस्था सीरियम के मुताबिक जिस समय ये ग्राउंडेड था जहाज, उस समय मुंबई के एयरपोर्ट के स्टोरेज में ये खड़ा हुआ था। 14 जून 2020 को ये विमान दोबारा सर्विस में आया था, लेकिन 7 महीने तक ये ग्राउंडेड रहा था। नॉर्मली जो शेड्यूलिंग मेंटेनेंस है उसमें इतना टाइम नहीं लगता है, लेकिन ये नॉर्मल टाइम से कहीं ज़्यादा ग्राउंडेड रहा था। अब कोई जहाज जब ग्राउंडेड रहता है तो उसकी जानकारी पब्लिक डोमेन में रहती है, लेकिन इस जहाज की कोई जानकारी पब्लिक डोमेन में नहीं थी कि ये तो किस वजह से ग्राउंडेड हुआ था और आखिर कौन सी चेकिंग या मेंटेनेंस के बाद में दोबारा सर्विस में आया। इस पर अभी भी रहस्य बना हुआ है। ये कोई पहली घटना नहीं है। दरअसल जैसा मैंने प्रीवियस वीडियो में कहा था कि बोइंग में काम करने वाले एक व्यक्ति ने जो है पूरी दुनिया को चेताया था कि बोइंग जो है सेफ्टी पैरामीटर्स के मामले में कॉम्प्रोमाइज करती है। और बात जो अभी अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हुआ है सिर्फ उसी की नहीं है। बोइंग के 7878 ड्रीम लाइनर का प्रोडक्शन ही हर एक सेफ्टी पैरामीटर को नजरअंदाज करके किया गया है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि दरअसल 2 साल पहले 4 अगस्त 2023 को एक फ्लाइट जो है लंदन जा रही थी, तो 17,000 फीट की ऊंचाई पर अचानक से इसके एक इंजन ने काम करना बंद कर दिया। जब पायलट ने कंट्रोल करने की कोशिश की, सिग्नल भेजने की कोशिश करी एटीसी को, तो सिग्नल ही ब्लॉक हो गए, जैम हो गए। जैसे तैसे दूसरे इंजन की सहायता से पायलट ने जो है जहाज को लैंड करवाया, और जब जांच की तो पता चला कि हाई प्रेशर कंप्रेसर से कोई ब्लेड या पंखे जैसा कोई पार्ट जो है जहाज से अलग हो गया था। और उसके अलग होने का कारण था कि इसकी लॉकिंग ठीक से नहीं हुई थी। और ये रिपोर्ट जो है डीजीसीए के डेप्यूटी डायरेक्टर रोहित मिताई के द्वारा तैयार की गई थी। 7878 ड्रीम लाइनर में मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट हैं और जब जांच की जाएगी तो वो सामने आ ही जाएंगे। लेकिन इसी बीच जो है 787 के क्रैश में एक और अपडेट आई है, और वो ये है कि पायलट ने जो है मेडे कॉल के साथ एक संदेश भी प्रसारित किया था। और वो संदेश कुछ इस तरह से था कि मेडे मेडे मेडे, जहाज को थ्रस्ट नहीं मिल रहा है, पावर नहीं आ रही है, हम नहीं बचेंगे। तो ये पायलट का लास्ट मैसेज था जो उसने प्रेषित किया था एटीसी को। अब इसी बीच एक नई अपडेट और है कि इस हादसे में मारे जाने वालों की संख्या 275 पहुंच गई है। जैसा मैंने पहले ही कहा था कि 20 लोग मिसिंग हैं, और अब ये फिगर जो है 275 तक पहुंच गया है। और इसमें एक अपडेट और है कि वो डॉक्टर और वो लोग जो हॉस्टल की मेस में उस समय खाना खा रहे थे या मौजूद थे और जिनकी इस क्रैश में मौत हो गई है, उन लोगों के लिए भी वहां के डॉक्टर्स ने जो है सरकार से गुहार लगाई है कि इनको भी मुआवजा दिया जाए। तो जिस तरह से 1-1 करोड़ की आर्थिक सहायता क्रैश में मारे गए परिवारों को दी गई है, ठीक उसी तरह की सहायता क्रैश में मारे गए उन लोगों को भी दी जाए जो उस समय उस दिन हॉस्टल की मेस में मौजूद थे या जो उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन अपनी जान गंवा बैठे थे।
तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। मैं आपसे फिर मिलूंगा मेरे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।